चीन अक्सर अपने सैनिकों के क्रिटिकल वेदर कंडीशन में टफ और हार्ड वर्कआउट के वीडियो शेयर करता रहता है। इस तरीके से वो मेंटली अपने सैनिकों की ताकत का एक प्रोपोगेंडा फैलाता है, अपनी सेना की क्षमता की शेख ही बघारता है। लेकिन चीन के इस प्रोपोगेंडा वीडियो का उसके सैनिकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पहले दुनिया ने एक और वीडियो देखा था जहां चीनी सैनिकों के कॉलर में एक अल्पिन लगी होती है, यानी कि उसकी गर्दन हमेशा सीधी और ऊपर रहनी चाहिए। जरा से भी गर्दन नीचे हुई अल्पिन सीधा गर्दन में चुभ जाएगी। आखिर फुल ड्रेस में तैयार सैनिकों के साथ परेड के दौरान इस तरह की वियर्ड चीजों से क्या साबित होता है? भले ही सैनिकों को किसी भी परेशानी से गुजरना पड़े, लेकिन वहां का मुख्य अखबार इस तरह की वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके ये मैसेज टाइप करता है कि देखिए इतने टफ और क्रिटिकल कंडीशन में भी हमारे फौजी कितने डिवोशन के साथ खड़े हैं। लेकिन पूरी एक्सरसाइज का सैनिकों के मनोबल के साथ साथ उनके शरीर पर कितना खराब प्रभाव पड़ता है, ये आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस तरह के एक्सरसाइज से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिक बिना लड़े ही अपनी जान गंवा रहे। दरअसल चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है कि उसके लिए इन तमाम लोगों के खाने पीने, रहने और रोजी रोटी का इंतजाम करना आसान नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान से चीन पढ़ने या किसी काम के सिलसिले में गए हैं, वो जब वहां जाकर रहते हैं तो अपने अलग ही अनुभव हमें बताते हैं। चीन में लोगों को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स से 24 घंटे से ज्यादा का काम करवाया जाता है। जैसे कि चाइना प्रोडक्शन के फील्ड में दुनिया में सबसे आगे रहे, वो पूरी दुनिया को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट सप्लाई कर सके, उनसे पैसा कमा सके। चीन में ग्राउंड फ्लोर पर कारखाना मौजूद होता है जहाँ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके ऊपर वाले माले पर बने हुए सामान की असेंबलिंग होती है। उससे ऊपर वाले फ्लोर पर प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है, जबकि फोर्थ फ्लोर पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, जिसके जरिए प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। काम करने वाले ज्यादा होने की वजह से बहुत ही कम कीमत पर चीन को लेबर उपलब्ध हो जाता है। बस यहाँ अपने नागरिकों का शोषण होता है और विदेशों में मोटा मुनाफा कमाया जाता है। अपने वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन के इस स्ट्रेटजी चीन ने अपने सैनिकों पर अप्लाई कर रखी है। यही वजह है कि आज हम और आप चीनी सैनिकों को इस तरह की तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल अक्साई चीन और पूरी लद्दाख का इलाका न केवल बहुत ज्यादा ठंडा है, बल्कि उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भी कमी है। ऐसे सिचुएशन में चीनी सैनिक जिस तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं, इस तरह के एंटी नेचुरल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से उनकी हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है। बहुत से चीनी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हो गए। ऐसे सिचुएशन में ये जगह चीनी सैनिकों के लिए मौत का अड्डा बन रही है, जहां ये भारतीय सेना से लड़े बिना प्रकृति से लड़ते हुए काल के गाल में समा रहे हैं। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इंसान कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन नेचर के साथ हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट जैसी घटनाएं तो कभी कभी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही कड़ाके की सर्दी, बहुत तेज गर्मी या लगातार तेज बारिश को हमारा शरीर एक सीमा के आगे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारे शरीर की अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर हमने उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। लेकिन चीन क्या मानने वाला है? उसने तो अपने सैनिकों की जान तक दांव पर लगा दी है। लेकिन सैनिकों की अनमोल जान की कीमत चुकाने के बाद अब चीन को यहाँ के मौसम की असलियत का एहसास हुआ, तो अब उसने अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के इलाके पर सैनिकों की बजाय रोबोटिक मशीन गन और दूसरी मशीनें तैनात की हैं। हमारे सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब भी पूरी हिम्मत, दमखम, देशभक्ति के जज्बे के साथ खड़े हैं, जबकि चीनी सैनिक अपना हौसला खो चुके हैं और वहां से पीछे हट गए। इनकी जगह मशीनों ने ले ली है। चीन की मैकेनिकल काबिलियत इतनी अच्छी है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि लोग चीन के सामान के बारे में कहते हैं कि वहाँ का सामान चला तो चांद तक, वरना दुकान से घर तक। बीते समय में जब बलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, तो भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जबरदस्त तरीके से पीछे खदेड़ दिया और चीनी सैनिक वहां से हटकर 12,000 फुट की ऊंचाई पर मोर्चाबंदी करके बैठ गए। लेकिन इतनी अधिक ऊंचाई पर वेदर के आगे वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन जब आप इसका कारण जानेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल चीनी सरकार इतने कठिन मौसम में सरवाइव करने के लिए अपने सैनिकों को जो गर्म कपड़े दे रही थी, वो केवल 9,000 फीट की ऊंचाई पर ही कारगर थे। उसके बाद मौसम का सीधा असर चीनी सैनिकों के शरीर पर पड़ रहा था। चीनी सरकार अपने सैनिकों के लिए लोकल लेवल पर बनने वाले गर्म कपड़े खरीद रही थी। फिर नतीजा तो वही होना था, चीन का माल दुकान से घर तक। चीन ने इतनी ऊंचाई पर अपने सैनिकों को जो कपड़े प्रोवाइड किए, वो बिल्कुल भी काम के नहीं निकले और नतीजा ये हुआ कि इतनी अधिक ऊंचाई पर चीन के सैनिक अपने फर्ज को ठीक तरह से निभाते निभाते अपनी जान से हाथ धो रहे थे। बीते कुछ समय में चीन ने इस बॉर्डर पर अपने सैनिकों की जिन टुकड़ियों को तैनात किया था, उनके 3 टॉप कमांडर को वापस बुला लिया गया।
और उनकी जगह पर नए कमांडर को वहां पर तैनात किया गया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इन 3 कमांडरों से एक की क्रिटिकल वेदर कंडीशन में मौत हो गई। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर झांग जोडांग LAC पर तैनात किए गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। दरअसल झांग जोडांग बीते 6 महीने में इसी डेंजरस बॉर्डर पर तैनात थे और ठंड की वजह से उनके पेट में तकलीफ होने लगी। ये तकलीफ दूसरे सैनिकों को भी हो रही थी, लेकिन इसी तकलीफ के चलते पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो गई। अपने इस ऑफिसर की मौत पर चाइना के मुख्य पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जो जानकारी पब्लिश की गई, उसके अकॉर्डिंग अपनी मौत से 6 महीने पहले पश्चिम थिएटर के कमांडिंग ऑफिसर झांग जोडांग ने सरकार को बताया था उन्हें पेट में तकलीफ है और कैंसर की बीमारी भी है। इसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। यही वजह थी कि चीन को इस बॉर्डर पर अपने 3 कमांडरों को एक के बाद एक बदलना पड़ा। जब चीन की सेना के टॉप कमांडरों का ये हाल है तो आम सैनिकों को क्या क्या झेलना पड़ा होगा, ये आप समझ सकते हैं। जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस बॉर्डर पर स्ट्रगल बढ़ता चला जा रहा था, उस दौरान चाइना ने यहाँ अपने 50,000 सैनिक तैनात किए थे, लेकिन ये तमाम सैनिक भारतीय सेना से लड़ने की बजाय मौसम से लड़ने लगे। धीरे धीरे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को खोते हुए कमजोर होने लगे। तब चीन ने इस बॉर्डर पर तैनात अपने 90% सैनिकों को बदल दिया था और उनकी जगह दूसरे सैनिकों को तैनात किया। जबकि भारतीय सेना के जवान जब इस बॉर्डर पर ड्यूटी देने के लिए आते थे तो उन्हें एक बार में कम से कम 2 साल तक इस एटमॉस्फेयर में रहना होता था और हमारे देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर डटे रहते हैं। अब चीन ने इस सीमा पर करीब 88 शार्प क्लार्क रोबोटिक गाड़ियां तैनात की है। ये तमाम रोबोटिक गाड़ियां मशीन गन से लैस है। इन गाड़ियों को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें से 38 गाड़ियों को LAC पर तैनात किया गया। इसके अलावा 200 ऑटोमेटिक व्हीकल्स को भी इस बॉर्डर पर भेजा गया। इसके अलावा चीन की सरकार ने तिब्बत के कुछ बॉर्डर पर VP-22 हथियारबंद ऑटोमेटिक वाहनों को भी भेजा। तिब्बत के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 43 वाहनों को तैनात किया गया है। इसके अलावा हिल एरियाज में चलने वाले 150 लिंक वाहनों को भी चीन ने बॉर्डर के एरिया में तैनात किया है। और आपको बता दें, इन तमाम वाहनों पर हैवी मशीन गन, मोर्टार, मिसाइल लॉन्चर्स के साथ तोपें भी फिट की जा सकती है। चीन की चाल, चरित्र और चेहरा कुछ इस तरह का है कि दुनिया में कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तार वाली नीतियां पूर्वी लद्दाख को अपने कब्जे करने की नीति पर काम करते नजर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी है कि वो किसी भी सूरत में बॉर्डर से पीछे न हटे, वहीं डटे रहे। वो अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा टफ बना दे, साथ ही चीनी सैनिक हर सिचुएशन में जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना ही लगाम लगा सकती है। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस सैनिक के सिर से बर्फ कैसे लटक रही है। तो आपको बता दें, बर्फ पर मेहनत करते हुए ये सैनिक जब पसीना बहाते हैं तो उनका पसीना जमीन पर गिरने से पहले ही कुछ इस तरह जम जाता है, जो कुछ इस तरीके का सीन नजर आता है। इस पूरी कवायद का खामियाजा चीन के सैनिकों को भोगना पड़ता है, लेकिन वो किस तरह, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बर्फ के मैदान में जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां एक आम इंसान कपड़ों के साथ स्वेटर भी पहने हो तो उसे जबरदस्त ठंड लगती है। लेकिन यहाँ चीनी सैनिक स्वेटर तो छोड़िए, पूरे कपड़े उतारकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका वर्कआउट बहुत ही टफ है। चीन के इतने जबरदस्ती एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ठंड के इस मौसम में भी इनके सिर से पसीना निकल रहा है, लेकिन ये पसीना शरीर से बहने की बजाय उनकी बॉडी के ऊपर ही फ्रीज होकर इस तरह दिखने वाली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।